स्वागत है दोस्तों आपका शार्प आईक्यू एजुकेशन में। आज हम लोग एमपीएससी 1 का पहले चैप्टर है, उसका पार्ट सेकंड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत आइए आगे समझते हैं। तो क्वेश्चन है कि भारत के विश्व दृष्टिकोण के परंपरागत स्रोतों का विवेचन कीजिए। डिस्कस द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इंडियाज वर्ल्ड व्यू। तो अब हमें जो विश्व के दृष्टिकोण हैं, जो भारत के विश्व दृष्टिकोण हैं, उनके परंपरागत स्रोतों की विवेचना करनी है। तो आइए इसके अंतर्गत समझते हैं। अगर हम वर्ल्ड व्यू की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें कि विश्व दृष्टिकोण वर्ल्ड व्यू क्या है, तो इसका अर्थ होता है कि वर्ल्ड हमारे बारे में क्या सोचता है, विश्व हमारे बारे में क्या सोचता है, कैसी बातें करता है और किस रूप में हमको देखता है। तो इसको हम विश्व दृष्टिकोण या वर्ल्ड व्यू कहते हैं। आइए इसके अंतर्गत समझते हैं कि हमारे मूल्यों के क्या स्रोत रहे हैं। भारतीय वैसे तो हम लोग ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार ब्रीफली से आइए इस क्वेश्चन में समझते हैं हम लोग। भारतीय संस्कृति के अनेक ग्रंथ विश्व दृष्टिकोण के संबंध में अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं। भारतीय विश्व बंधुत्व की भावना प्राचीन काल से ही इदम सर्वम खलु ब्रह्मम के आधार पर प्रदर्शित करता रहा है। भारत के विश्व दृष्टिकोण के संबंध में महत्वपूर्ण तत्व वेद, महाभारत, रामायण, उपनिषद, पुराण, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विदारुनीति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाई जाती है। भारतीय विश्व दृष्टिकोण के परंपरागत स्रोतों में यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों के पुट समाये हुए हैं। भारत के विश्व दृष्टिकोण के विषय में परंपरागत स्रोत निम्नलिखित हैं। तो हमारे यहाँ भारत में अनेकों ऐसे ग्रंथ पाए जाते हैं जहाँ से भारत सीख लेता है और जहाँ से विचारों का हमारे यहाँ जन्म होता है। आइए इसके अंतर्गत समझते हैं। सबसे पहली बात है कि भारत के विश्व दृष्टिकोण के रूप में महाभारत एवं रामायण के विचारों को, जैसे रावण को पराजित करने के बाद विभीषण को राज दे देना तथा किसी भी समस्या के समाधान के लिए कृष्ण के द्वारा शांतिपूर्ण साधनों का अवलंबन लेना भारतीय विश्व दृष्टिकोण का प्रमाण है। तो मेनली जो दो ग्रंथ है हमारे यहाँ, महाभारत और रामायण, इसके अंतर्गत हम लोग दो बात बहुत इंपॉर्टेंट लेते हैं यहाँ से। रावण का पराजित होने के बाद विभीषण को उनका राज दे देना, और दूसरा महाभारत से कृष्ण बड़े बड़े जो प्रॉब्लम जो समाधान होते हैं शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना, यह चीज़ हम लोग महाभारत से लेते हैं। अगला है भारतीय परंपरागत स्रोत के रूप में सौहार्द और सहिष्णुता को माना जाता रहा है। भारत में रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोग के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के चिंतन परंपरागत भारतीय विश्व दृष्टिकोण का प्रमाण रही है। तो भारत हमेशा से सौहार्द और सहिष्णुता को मानता रहा है और अपने अलग अलग धर्म के लोगों के साथ एक साथ और एक प्रेम से हमेशा से ट्रीट करता रहा है। तो यह चीज़ हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लेते हैं। अगला है भारत के परंपरागत स्रोत के रूप में समानता का सिद्धांत, अर्थात इदम सर्वम खलु ब्रह्मम का सिद्धांत परंपरागत विश्व दृष्टिकोण का सिद्धांत है। अर्थात एक तरह समान, सबको एक रूप में देखना, एक तरह से ट्रीट करना, यह चीज़ हम लोग इदम सर्व खलु ब्रह्मम के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है परंपरागत विश्व दृष्टिकोण के रूप में भारतीय ग्रंथों ने विश्व बंधुत्व की भावना को विशेष महत्व दिया है। जैन बौद्ध दर्शन ने सत्य और अहिंसा को विशेष महत्व दिया है, जो भारत के विश्व दृष्टिकोण का एक परंपरागत स्रोत रहा है। तो भारत का अहिंसा ना करना और सत्य के मार्ग को अपनाना, यह चीज़ भारत जैन और बौद्ध दर्शन से प्राप्त किया है और यहाँ से भारत अपने विचारों को अपनाता है। भारत में संघ और संगठन तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित करना भारत का परंपरागत विश्व दृष्टिकोण है, इसलिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना रहा है। तो सभी देशों के साथ प्रेम पूर्ण संबंध रखना और यह स्थापित करना, यह भी हमारे सोर्स है, हमारे ग्रंथों से हमको सीख मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। छठा है भारतीय धर्म ग्रंथ मानव जाति के उत्पीड़न के स्थान पर कल्याण को मानते हैं। यह परंपरागत भारतीय विश्व दृष्टिकोण के स्रोत में एक महत्वपूर्ण पहलू। तो भारत हमेशा से मानव जाति का कल्याण चाहा है और इसी विचार के साथ भारत आगे बढ़ता है। अगला है भारतीय धर्म ग्रंथ के में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के प्रति स्नेह और आदर का भाव प्रदर्शित किया है। तो यह भी मूल जो विचार है भारत हमेशा अपनाता रहा है। अब जो भी अंतर्राष्ट्रीय नियम है, जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा, जैसे दूध पे आक्रमण ना करना
और हमेशा शरणार्थियों की रक्षा करना, ये सभी जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं, इनको हमेशा से भारत मानता आया है। आगे है, भारत ने सभी राष्ट्रों के साथ मित्रता के संबंध परंपरागत रूप से स्वीकार किया। इस दृष्टिकोण से भारत के विश्व दृष्टिकोण के स्रोत के रूप में विशेष महत्व दिया जाता है। हमेशा से भारत ने सभी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए हैं और ये हमेशा से भारत का विचार रहा है। अगला है, भारत के परंपरागत विश्व दृष्टिकोण के स्रोत के रूप में कौटिल्य का सिद्धांत कहता है कि राज्य की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को सहयोग देना चाहिए। तो ये भी विचारधारा भारत में अपनाई जाती है। हमारे नागरिक हमेशा भारत के विकास में किसी न किसी रूप से सहयोग देते रहते हैं। भारत का परंपरागत स्रोत मध्यम मार्ग रहा है, किसी भी चरमवाद का विरोध करता रहा है या बौद्ध धर्म का चिंतन है। बौद्ध धर्म के चिंतन से ही हमको हमेशा मध्यम मार्ग की विवेचना मिलती है। मध्यम मार्ग का विचार हमको मिलता है कि हम कभी भी चरमवाद या अति के हमेशा विरोधी रहे हैं और हमेशा से हम लोग ने किसी भी गुट को समर्थन न करके हमेशा से मध्यम मार्ग को अपनाया है। चाहे वह पूंजीवाद हो, चाहे वह उपनिवेशवाद हो या चाहे वह समाजवाद हो, हम लोग ने किसी भी गुट में शामिल ना होकर गुट निरपेक्षता की नीति को हमेशा हम लोग ने बढ़ावा दिया है। अगला है, भारत ने विश्व दृष्टिकोण के परंपरागत स्रोत का एक लक्ष्य अनाथों को शरण देना। जैसे राम ने विभीषण को शरण दी थी, यह नीति आज भी भारत के विश्व दृष्टिकोण में प्रचलित है। तो अनाथों को शरण देना या भी जो भी शरणार्थी हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उनका हमेशा से शरण करना, उनका रखरखाव करना, उनकी देखरेख करना भारत का एक विश्व दृष्टिकोण का जो परंपरागत स्रोत रहा है या हमारे पुराणों में देखने को मिलता है। अगला है, भारत के विश्व दृष्टिकोण के परंपरागत स्रोत के रूप में शत्रुओं को क्षमा करना और उसके विजित प्रदेशों को लौटा देने की परंपरा रही है। तो ये भी हमारे पुराने ग्रंथों में देखने को मिलता है। आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के विश्व दृष्टिकोण में साम्राज्यवादी परंपरा के विरोध के स्रोत क्या हैं? तो ये हम लोग ने पहले भी समझा था कि साम्राज्यवादी परंपरा के विरोध में तो भारत हमेशा से रहा है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग इसको डीपली समझेंगे। तो भारत की यह परंपरा रही है कि यह हमेशा से साम्राज्यवादी परंपरा का विरोध करता रहा है। भारत का साम्राज्यवाद केवल अपने भूखंड तक ही सीमित रहा है, अर्थात भारत के सम्राट अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ही साम्राज्य की स्थापना करते रहे। तो हम लोग ने पहले भी समझा था कि भारत के विभिन्न राजाओं ने हर जगह शासन किया, परंतु हम लोग कभी भी दूसरे साम्राज्य में लड़ाई करके उनके नागरिकों का शोषण करके वहाँ पे हम लोग ने कभी शासन नहीं किया। इसके विपरीत ही हम लोग ने लड़ाई करके शत्रुओं के साम्राज्य को जीता और उसको वापस लौटा दिया। तो भारत की हमेशा से यही विचारधारा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। महाभारत में भी अपनी भौगोलिक सीमा से बाहर साम्राज्य को स्थापना का निषेध किया गया है। भारतीय ग्रंथों में यह कहीं भी नहीं प्रमाणित किया गया है कि दूसरे राज्य पर आक्रमण करके वहां की जनता का शोषण किया जाए और उसे अपनी अधीन रखा जाए। भारतीय हिंदू संस्कृति यह रही है कि अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ही रहकर साम्राज्य को स्थापित किया जाए। तो हमेशा से भारत संस्कृति यही विचार रखती रही है कि जितना भी आपको विकास करना है, आप अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ही अपने नागरिकों की करिए। दूसरे नागरिकों पर जबरन उन पर शासन करना हमेशा से भारतीय संस्कृति में विरोध करता रहा है इस चीज़ का। भारतीय राजा जैसे कनिष्क और चोल राजाओं ने विदेशों पर आक्रमण करके जो किया वह भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल था। भारतीय संस्कृति का मूल तत्व यह रहा है कि किसी परिस्थितिवश यदि किसी राज्य को जीत भी लिया जाता है तो पुनः उसे लौटा दिया जाता है, साम्राज्य स्थापित नहीं किया जाता है। कालिदास ने रघुवंश के अंतर्गत ऐसे अनेक राजाओं का वर्णन किया है। तो इस चीज़ को हम लोग पहले समझ चुके हैं कि हमेशा से ही भारत अगर कोई राज्य किसी साम्राज्य जीतता है तो उसको वापस लौटा देता है। 1972 1972 के वॉर में भी ऐसा ही हुआ। हम लोग पाकिस्तान का राज्य क्षेत्र हम लोग ने जीतने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान को लौटा दिया था और इधर पश्चिमी पाकिस्तान का एरिया भी हम लोग ने जीतने के बाद भी पश्चिमी पाकिस्तान को उसका हम लोग ने क्षेत्र लौटा दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। इस दृष्टिकोण से प्राचीन समय से ही भारतीय मानसिकता साम्राज्य स्थापित करने के विरोध में रही है। इसलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का व्यापक रूप से विरोध किया है। इसने विभिन्न पराधीन राष्ट्रों में स्वतंत्र होने की चेतना जागृत की और उन्हें साम्राज्यवाद अथवा उपनिवेशवाद की जंजीर से मुक्त होने के लिए सहायता प्रदान की।
तो इसलिए भारत ने हमेशा दूसरे राष्ट्रों को भी मोटिवेट किया है कि आप इन दोनों विचारधाराओं को ना अपनाइए, जबरन दूसरे पे यहाँ जाकर आप शोषण करें, उनकी धन संपदा का शोषण करें, यह चीज़ गलत है। तो हमेशा से भारत ने उसको खुद भी माना है और साथ ही साथ दूसरे राष्ट्रों को भी समझाने की कोशिश की है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद से ही साम्राज्यवाद का विरोध व्यापक रूप से किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1916 के पूर्व से ही साम्राज्यवाद का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था और स्वतंत्रता के बाद इसने स्वतंत्र रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भी साम्राज्यवाद की विरोध या साम्राज्यवाद का समाप्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय दर्शन की यह परंपरा नहीं है कि मनुष्य का शोषण कर बलपूर्वक उन पे अपना अधीन रखे। भारतीय दर्शन सर्वधर्म सद्भाव और विश्व बंधुत्व की भावना तथा मानव कल्याण से संबंधित उद्देश्य रखता है। इस उद्देश्य से अथवा आदर्श के अंतर्गत शोषण का कोई स्थान नहीं है और साम्राज्यवाद मानवीय शोषण के एक साधन है। साम्राज्यवाद मानवीय शोषण का एक साधन है, इसलिए आधुनिक भारत का विश्व दृष्टिकोण इस चिंतन के अनुरूप है। तो हमने इस पैराग्राफ में समझा कि भारत साम्राज्यवाद के कितना खिलाफ रहता आया है और हमेशा से इसका विरोधी रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व भी और स्वतंत्रता के बाद भी हम लोगों ने हमेशा से ही साम्राज्यवाद का विरोध करते आए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के विश्व दृष्टिकोण के स्रोत के रूप में भारतीय इतिहास और भारतीय विद्वानों द्वारा लिखित तथा भारतीय धर्मग्रंथ सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर आधुनिक भारतीय विश्व दृष्टिकोण में साम्राज्यवाद का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि साम्राज्यवाद सर्वे भवन्तु सुखिनः का समर्थक नहीं है। भारतीय दर्शन इदं सर्व खलु ब्राह्म्याम के आधार पर हर जीव को ईश्वर के प्रतिबिंब के रूप में स्वीकारता है। यह भारत के वेदांत दर्शन का अकट्य सत्य रहा है। इस दृष्टिकोण से आधुनिक भारत विश्व दृष्टिकोण समानता के आधार पर प्रत्येक मानव को समान समझता है और उसमें विश्व में किसी भी प्रकार के साम्राज्य से परहेज की भावना उत्पन्न करता है, क्योंकि शोषण अमानवीय और वेदांत का विरोधी तत्व है। इस विश्व दृष्टिकोण को लेकर भारतीय साम्राज्यवाद का विरोधी रहा है। तो भारत के जो भी धर्म ग्रंथ रहे हैं उनमें कण कण में भगवान होने की बात कही गई है। तो हमेशा से भारत सभी मनुष्यों को एक समान से ट्रीट करता आया है, सबको समान समझता रहा है और इसी वजह से यह साम्राज्यवाद का विरोधी रहा है। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को हम लोग पढ़ेंगे और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। शुभ दिन, धन्यवाद।